कुंभ राशि के दोस्तों, जुलाई की शुरुआत आपके जीवन में एक बड़ा और अप्रत्याशित बदलाव लेकर आ रही है, जिसे अगर समय रहते ना संभाला गया तो यह एक गंभीर मानसिक और व्यवहारिक उथल-पुथल का रूप ले सकता है। मौजूदा दौर में आपके विरोधियों की गुप्त रणनीतियां और अंतरिक्ष में ग्रहों का जो नया राशिफल और समीकरण बन रहा है, वह आपसे बेहद फूक फूक कर कदम रखने की मांग करता है। क्योंकि जीवन का यह साधारण सा नियम है कि यदि शुरुआती तालमेल सही बैठ जाए तो आगे का सफर भी काफी आसान और सुरक्षित हो जाता है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे एक लंबी यात्रा पर निकलते समय यदि शुरुआत में ही गाड़ी का पहिया डगमगा जाए तो पूरे सफर का आनंद खराब हो जाता है और तनाव बना रहता है। लेकिन अगर शुरुआत सुचारू हो तो मंजिल तक पहुंचना बेहद सुगम हो जाता है। दुनिया अक्सर आपके चेहरे की मुस्कान और दृढ़ता को देखकर यह मान बैठती है कि आप हर किसी से सुखी और संपन्न है। पर इस सच्चाई से सिर्फ आप वाकिफ है कि उस वक्त उस मुखौटे के पीछे पारिवारिक जिम्मेदारियों की कितना बोझ, वैवाहिक जीवन की उलझने और दिल में कितना दर्द छिपा है। आपका व्यक्तित्व उस बादाम की तरह है जो ऊपर से बेहद सख्त और अपरिवर्तनीय दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही कोमल और संवेदनशील होता है, जो अपनों की खुशी की खातिर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं करता। पर विडंबना देखिए कि जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वही लोग आपके त्याग को भूलकर आपको छोड़ जाते हैं। आगामी 10 दिनों के भीतर सिंह राशि में केतु के साथ शुक्र की युति होने, ठीक 7 जुलाई को बुध का उल्टी चाल चलना आपकी जीवन शैली, निर्णय क्षमता और सामाजिक दायरे के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। जिसने अतीत में आपको लगातार असफलताएं दी हैं, दूसरों को आपसे आगे निकलने का मौका दिया है, मगर यकीन मानिए यदि आप इस समय की नब्ज को पहचान कर इन 10 दिनों के खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर लेते हैं, तो यही जुलाई का यह महीना आपके पुराने दबे हुए सपनों को हकीकत में बदल देगा और आपके जीवन में एक सकारात्मक क्रांति लाने का जरिया बनेगा। इसलिए इस मार्गदर्शन को गहराई से समझे ताकि आने वाली हर चुनौती को आप अपनी सफलता की सीढ़ी बना सके। कुंभ राशि के साथियों, आपके भीतर एक ऐसी आदत घर कर गई है जो अक्सर रातों की नींद छीन लेती है। वह है हर छोटी बड़ी बात का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करना। जहां आने वाली मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यूज के परिणाम को लेकर मन में अनगिनत आशंकाएं चलती रहेगी और यदि आप चिंताओं के भंवर में खो जाएंगे, लेकिन पर वक्त आ गया है कि दूसरों की खुशियों के वेदी पर अपनी मानसिक शांति की बलि देना बंद करें और खुद को प्राथमिकताएं दे, विशेषकर इसलिए क्योंकि 5 जुलाई को शुक्र आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन के भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपको अपनी उस कमजोरी पर लगाम लगानी होगी जिसके तहत आप किसी अजनबी के चंद मीठे बोल या 10 मिनट की बातचीत में बहकर अपने दिल के सारे राज उसके सामने खोल देंगे। लोगों को भाई या परम मित्र मान बैठते हैं, जबकि सामने वाला बेहद चतुर और रणनीतिकार होता है, जो बाद में इन्हीं बातों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करके आपको गहरे धोखे की खाई में धकेल देता है। इसके अलावा एक और बड़ी रुकावट आपकी टाल-मटोल की है, जहां किसी काम को शुरू करने के बाद जैसे ही ध्यान भटकता है, आप उसे काम को अधर में छोड़ देते हैं, आधा ही छोड़ देते हैं। हफ्ते या महीने या ही बीत जाते हैं, जिससे ना केवल आपको आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि आपकी तरक्की की रफ्तार भी कम हो जाती है। इसे आप जीवन के उस शाश्वत नियम के समझ सकते हैं, जहां वक्त ने इंसान से कहा था कि चाहे धूप हो या छाव हो, कोई भी परिस्थिति हो, मैं निरंतर बिना रुके चलता रहूंगा, इसलिए हमेशा विजेता बनता हूँ। ठीक इसी तरह यदि आप भी समय की गति से कदम मिलाकर चलेंगे और आलस्य को त्याग कर देंगे, हर काम को उसी क्षण पूरा करेंगे, तो असफलता का कोई स्थान नहीं बचेगा। क्योंकि शुक्र इस महीने आपको व्यवसाय और वैवाहिक संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए समय पर किए गए वादे, व्यापारिक मुलाकातें और जीवन साथी की गरिमा का सम्मान करें। आपके लिए अनिवार्यता हो जाएगा। पर ध्यान रहिए कि यहाँ से पहले से मौजूद केतु आपको भ्रमित करने और राह से भटकाने का प्रयास करेंगे। आपकी अत्यधिक सोच विचार करने की प्रवृत्ति ही सही समय पर त्वरित निर्णय लेने में बाधा बनती है,
जहां आप नुकसान के डर से या दूसरों की सलाह के चक्कर में कई दिन गंवा देते हैं और बाकी लोग बाजी मारकर आगे निकल जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि यह जिंदगी बेहद छोटी है, जहां कुछ दिन आपके अनुकूल होंगे तो कुछ दिन आपके प्रतिकूल होंगे। जब परिस्थितियां आपके पक्ष में हो तो बिना झिझक के तुरंत ही सही कदम उठाएं और जब समय विपरीत हो तब थोड़ा सा धैर्य रखें। लेकिन जुलाई के शुरुआती 10 दिनों में सोच विचार में समय गंवाने की भूल ना करें, क्योंकि बीते 6 महीने में आपकी मेहनत का उचित ना फल मिलने और अपनों से कदर ना पाने के पीछे कहीं ना कहीं आपकी ही आदतें सुधर रही है, जिन्हें आपको सुधार और अपनी किस्मत और कर्म दोनों में बदल सकते हैं। और आने वाली 7 जुलाई को बुध के वक्री होने से पहले खुद को इस नई अनुशासित जीवन शैली में आपको ढालना आपके लिए बेहद लाभकारी और कल्याणकारी साबित होगा। आपको मैं बता दूं कि 7 जुलाई से बुध और आपके रोग, ऋण और शत्रुओं के छठे भाव में बैठे वक्री होने जा रहे हैं, जिसका सरल शब्दों में अर्थ यही है कि उनकी चाल का उल्टा यानी वक्र हो जाना, जो कायदे से आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर आपके पंचम भाव की तरफ खींचेंगे, मगर अपना मुख्य प्रभाव इसी संघर्ष के भाव पर जमाएंगे। इस खगोलीय बदलाव का सबसे बड़ा असर आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा, जहां आप अचानक आत्मसंदेह से घिर जाएंगे और आपकी वास्तविक योग्यताओं व काबिलियत को खुद की नकरारने लगेंगे। आपके मन में यह डर बैठ जाएगा कि जो चुनौतियां सामने हैं वो आपके वश में नहीं है, क्योंकि बुद्धि, विवेक और निर्णय क्षमता के कारक बुध जब आपकी इस उल्टी चाल से आपकी आत्मविश्वास को प्रभावित करेंगे तो आप अपनी ही छिपी आंतरिक शक्तियों को भूल बैठेंगे। यह बिल्कुल रामायण के उस प्रसंग जैसा है जब बाल्य काल में हनुमान जी की असीम चंचलता से परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें अपनी शक्तियां भूल जाने का श्राप दिया था और वे तब तक शांत रहे जब तक कि समय आने पर जामवंत जी ने उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति का पराक्रम का स्मरण नहीं कराया। ठीक इसी तरह यदि अतीत के किसी कड़वे अनुभव या असफलता के डर से आप भी अपनी ऊर्जा भूल कर बैठ गए हैं तो हमारा उद्देश्य इस समय आपको उसी सुषुप्त अवस्था से जगाना है, ताकि आप उठे खड़े हो और यह समझे कि आपके भीतर असीम संभावनाएं मौजूद है। इस बात को गाढ़ बांध लीजिए कि यह जीवन का एक ऐसा खेल का मैदान है जहां अगर आप महज एक दर्शक बनकर दीर्घा में बैठे रहे तो सिर्फ दूसरे की जीत पर तालियां बजाते रह जाएंगे। इसलिए मैदान में उतर कर एक जाबाज खिलाड़ी बनिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कभी भी शुरुआत में सीधा और साफ दिखाई नहीं देता। जब आप हौसला करके पहले कदम पर आगे बढ़ेंगे तभी वहां से दूसरे और तीसरे रास्ते के कपाट खुलेंगे। इसलिए डर कर एक जगह थम जाने के बजाय निरंतर चलते रहना ही एकमात्र विकल्प है। क्योंकि बुध शत्रुओं के घर में वक्री हो रहे हैं, इसलिए कार्यस्थल पर कुछ गुप्त षड्यंत्र या पीठ पीछे रणनीतियां रची जा सकती है, जिससे बचने के लिए जुलाई के इन शुरुआती 10 दिनों में आपको अपने आसपास के लोगों का चयन बेहद सोच समझ कर करना होगा। इस दौर में उन चाटुकारों से पूरी तरह दूरी बना ले जो आपकी गलतियों पर भी तालियां बजाकर आपको गुमराह करते हैं, और इसके विपरीत उन उच्च सच्चे शुभ चिंतकों का हाथ थामे जो आपकी कमियों को आईना दिखाते हैं, आपको सही रास्ते पर टोकते हैं और आपको आधी रात को भी आपके संकट में चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। क्योंकि शुक्र भले ही अनुकूल स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर वे केतु के प्रभाव से थोड़े पीड़ित है। इसलिए इस मायाजाल को समझकर खुद को पहचानना ही आपकी इस महीने की सबसे बड़ी जीत होगी। प्रिय साथियों, इस पूरे घटनाक्रम में केतु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने और अपने सप्तम भाव को सुरक्षित करने के लिए आपको पूरे जुलाई के महीने में हर बुधवार को विशेष रूप से भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, जिससे न केवल केतु का भटकाव थमेगा बल्कि शुक्र देव भी आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन में अपनी पूरी सकारात्मक ऊर्जा बिखरने आएंगे। इसके साथ ही 7 जुलाई से वक्री हो रहे बुध की विकृत चाल को संतुलित करने के लिए एक बेहद अचूक और सनातनी उपाय यह है कि आप प्रत्येक बुधवार को किसी स्थानीय गौशाला में जाएं, आदर पूर्वक गौ माता को अपने हाथों से चारा खिलाएं, क्योंकि बुध ग्रह को हरी वस्तुएं जीव सेवा से असीम बल मिलता है, जो आपके जीवन में आने वाले किसी भी संभावित मानसिक
या व्यवहारिक तूफान की गति को धीमा करेगा। जीवन में संकट तब और गहरा हो जाता है जब हम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। इसलिए यदि आपके इन चेतावनियों के बाद भी आत्म सुधार नहीं किया, तो इस उथल पुथल को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। यही कारण है कि आज की इस चर्चा में हमने जुलाई के इन शुरुआती 10 दिनों की उस अदृश्य तस्वीर को आपके सामने रखा है, ताकि आप खुद को मानसिक रूप से सुदृढ़ कर सकें। अगर आपको हमारी यह आत्मीय कोशिश और जीवन से जुड़ी बातें सही लगी हो, तो इस संदेश को अपना लाइक जरूर दीजिएगा। और यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो लंबे समय से आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक साझा करें, क्योंकि आपकी हर उलझन का समाधान खोजना ही हमारा एकमात्र संकल्प है। धन्यवाद।